राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को विदा कर रहे हैं प्रधानमंत्री खुद। अच्छा, हमारी डेमोक्रेसी भी देखिए, जो हमारा संविधान भी है, सबसे ऊंचे दर्जे पर राष्ट्रपति, लेकिन सबसे बड़ी ताकत वो प्रधानमंत्री। ये खूबसूरती है भारतीय लोकतंत्र की। विदा ले रहे हैं उपराष्ट्रपति और विदा कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री। And in fact, what we mentioned earlier, to bridge the divide is also what the Prime Minister is likely to do when he walks towards the यहाँ enclosures मौजूद हर दर्शक की आंखों में एक from a विशेष closer चमक है। vantage point. वो चमक है राष्ट्र की असीम सैन्य शक्ति का, राष्ट्र की असीम समृद्धि का, सांस्कृतिक ताकत का, एकता का, अनेकता में एकता का जो प्रतिरूप यहाँ दिखाई दे जाता है, वो अविस्मरणीय है, अलौकिक। A wet spell at this time of the year. People turn out in large numbers from all walks of life, from all quarters of the country to see the parade. मैं तो स्वयं को भाग्यशाली मानता हूं कि इतने वर्ष ये मैं कवर करता रहा हूं। कर्तव्य पथ पर भव्य गणतंत्र सलामी मंच से जब हम लोग देखते रहे, जैसा भी आपने कहा कि एक वो अलग ही रोमांच होता है। माननीय प्रधानमंत्री और जो बात थोड़ी देर पहले कर्नल साहब आप कह रहे थे ना कि हमारे मन की भावना क्या है, और जो सैनिकों की शौर्यता है उनके शस्त्रों में नहीं है, वो उनकी मिसाइलों में नहीं है, वो उनके मन की भावना में है। ना हाथ एक शस्त्र हो, ना हाथ एक अस्त्र हो, ना अन्न नीर वस्त्र हो, डरो नहीं, बढ़े चलो। बहुत मुस्कुराहट, बहुत सही। उन्हें आशा है कि प्रधानमंत्री आगे, जी हाँ, देखिए वो सीधे गाड़ी में बैठने की बजाय वहाँ जितने लोग हैं आगे बढ़ रहे हैं, हर कोई उनको देख ले। वहाँ जितने लोग आए सबकी इच्छा होगी एक बार प्रधानमंत्री उनके निकट भी हों। देशवासियों को तिरंगे हवा में लहरा रहे हैं। बहुत ही शानदार खुशगवार मौसम राष्ट्रीय पर्व को एक नई आभा, नई गरिमा, नया सौंदर्य प्रदान करता हुआ। Well, definitely, on days like today, national celebration takes on new meaning. Patriotism. देखिए, भारत की प्रगति ही उसके उस सूत्र में है, वो सूत्र जो हमें हमारी संस्कृति से विरासत में मिला है, चरैवेति चरैवेति, लगातार निरंतर आगे बढ़ते रहना, चलायमान होना। और इसलिए भारत की संस्कृति का ये इतना अनुपम दृश्य है। हम एक साथ एक सूत्र में बंध कर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। इसलिए हमारी संस्कृति के साथ साथ हम विकास की सीढ़ियां भी प्रगति में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री उनके बीच आ गए तो वाकई में दर्शकों को और क्या चाहिए। अपनी अपनी चेयर से सब उठ खड़े हुए, अपने अपने फोन उन्होंने हाथों में ले लिए। लेकिन आप सुरक्षा कर्मियों के दिल से पूछिए, वो बहुत तनाव में रहते हैं जब तक कि प्रधानमंत्री जी अपनी गाड़ी में नहीं बैठ जाते हैं। चुनौतियां हैं सुरक्षा कर्मियों की, और मुझे लगता है यही चुनौतियां उन्हें थोड़ी अलग बनाती हैं। एक बार ऑफ रिकॉर्ड उनके एक ऐसे ही सुरक्षा कर्मी से मैंने पूछा कि प्रधानमंत्री अचानक से लोगों के बीच में जाते हैं, बातचीत करते हैं, आपके लिए तो ये बड़ा चुनौतीपूर्ण होगा। तो उन्होंने कहा, चुनौतियों में जीना ही हमारा काम है। तो हर दिन हमारे लिए चुनौती है, और ये काम ही, इसी में हमें मजा है। और इसीलिए वो अलग उनको औरों से अलग कर भी देते हैं। तो they enjoy their work. Absolutely, absolutely. Transforms the atmosphere into a festival of unity and camaraderie. As he engages with ये अद्भुत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अंदाज, हर साल परेड के बाद लोगों से मिलना, आई टू आई कांटेक्ट बनाने की कोशिश करना। देखिए कितना पैदल आगे तक बढ़ते हुए चले गए वो मंच से, और पीछे धीरे 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 उनका जो सुरक्षा का पूरा दस्ता है, वो भी उनका पूरा कारकेज है, वो भी पीछे 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 धीमी गति से आगे बढ़ता हुआ, कि जहां प्रधानमंत्री रुकेंगे वहां अपनी कार में सवार हो जाएंगे। उम्मीद है कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय उनके बहुत करीब आएंगे और उन्हें अभिवादन करने का एनक्लोजर में मौजूद जो दर्शक हैं उन्हें अवसर मिलेगा, और एक और उनके लिए और ज़्यादा यादगार
ये बनेगा राष्ट्रीय पर्व का अवसर 76वां गणतंत्र दिवस। आप देख सकते हैं एनक्लोजर्स में देश के कोने कोने से पहुंचे जो भारत की विकास की यात्रा है उसके सारथी जिन्हें विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया था, वे भी बहुत आह्लादित, बहुत प्रसन्न और उल्लसित महसूस कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय को अपने निकट पाकर। एनक्लोजर्स में जो दर्शक हैं उनमें ज़्यादातर के हाथों में उनको मोबाइल फोन्स जिनका कैमरा मोड ऑन है, वो इन दृश्यों को, तस्वीरों को, इन पलों को हमेशा के लिए कैद कर लेना चाहते हैं। रेलिंग है, नहीं तो बिल्कुल नजदीक भी वो जा सकते थे। जैसे आप लाल किले पर जब वो जाते हैं 15 अगस्त को, तो वहाँ तो बिल्कुल बच्चों के बीच में ही होते हैं। हाँ बिल्कुल, जब बाद में निकलते हैं ये जब नीचे आ जाते हैं तो बच्चों के बीच में ही बिल्कुल पहुंच जाते हैं। यहाँ थोड़ा सा वो रेलिंग है, इस वजह से वो बिल्कुल आगे तक रेलिंग है, इसीलिए थोड़ा बहुत वो बचा हुआ है। और वो आवश्यक भी है, वो आवश्यक भी है। तो अपनी अपनी जगहों पर खड़े होकर अभी भी इंतजार में है, हो सकता है प्रधानमंत्री वहां तक भी पहुंचे। देखिए कितने उत्साह दिखाई देता है आम लोगों में। देखिए दिल्ली में जो लोग रहते हैं, आपको अक्सर ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आज बुजुर्ग हैं, तब छोटे थे, तो बताएंगे आपको। मैंने 26 जनवरी की परेड में नेहरू जी को देखा है, मैंने शास्त्री जी को देखा है, सब बताएंगे आपको। बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे लोग हैं अभी दिल्ली में। तो ये जो आज लोग देख रहे हैं, इनके लिए तो जिंदगी भर की याद है ये। बहुत सही। और जब ये हो जाएंगे बुजुर्ग, तो ये बताया करेंगे हमने मोदी जी को भी देखा था सामने। सब आपके जैसे नहीं होते ना जो प्रधानमंत्री का इंटरव्यू ले लें। आप सिर्फ मेरी बात क्यों करें, आप अपनी भी बात करें। वैसे हमारी भी हमेशा की एक मेमोरी में मुझे भी एक मौका मिला जहाँ नेशनल वॉर मेमोरियल का इनॉग्रेशन कर रहा था, और 25 फरवरी 2019 और नेशनल स्टेडियम में था। अचानक मैंने पीछे देखा और मोदी जी इस तरफ आ रहे थे। हमने कुछ कहा, उनको अच्छा लगा तो वो हाथ मिला करके और तब जाना चाहा। क्या बात। उनको दूसरी तरफ जाना था, तो मैंने कहा था कि कान खोलकर सुन ले दुश्मन, जब मैं जाऊं रण में यूठन, शत्रु रक्त से मातृभूमि के कण कण को नहलाऊंगा, लहर लहर के आसमान में बैनेट पे फहराऊंगा, अब की बार तिरंगा तेरी छाती पे फहराऊंगा, अब की बार तिरंगा तेरी छाती पे। क्या बात है, अद्भुत, बहुत आप तो पल भर में जोश भर देते हैं। हमारी उपलब्धियां हमारा गौरव है। हमें आज इकोनॉमी पे मन कहाँ मानता है, थोड़ी सी बात उसे करनी तो चाहिए मोर फौरन, मुझे चाहिए, ऐसा लगता है, कुछ और क्योंकि हम चाहिए। जिस तरीके से प्रगति की बात कर रहे हैं, नहीं होता, उस प्रगति नए में लक्ष्य जुड़ते जाते इकोनॉमी हैं। जो है वो लगातार बड़ी भूमिका चलने निभाती वाली है। यात्रा है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की हम बात करते हैं। जहाँ भारत का लक्ष्य है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को प्राप्त करना, और उसके बाद भारत दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है। और एक तरीके से आप देखें, ये वो पायदान है जो भारत हासिल करेगा ही। केवल देखना यह है कि इसमें कितना समय लगता है। और भारत की अर्थव्यवस्था, जहां आपने बिल्कुल ठीक कहा, भारत की प्रगति, तरक्की, उन्नति भारत के देशवासियों तक पहुंचता, हर उनके जीवन को और सुविधाजनक बनाने वाले जितने व्यवस्थाएं हो सकती हैं, वो सब जुड़ी हुई हैं भारत की अर्थव्यवस्था से। और भारत की बात करते हैं, ये एक वेलफेयर स्टेट है सर, और वेलफेयर स्टेट में जितनी भी योजनाएं भारत के वंचित समाज तक हम पहुंचाते हैं, गरीब समाज तक हम पहुंचाते हैं। 78वां अगर भारत की अर्थव्यवस्था बुलेट ट्रेन की रफ्तार से दौड़ेगी, तो वो वेलफेयर स्टेट का जो हमारा सपना है, वो धीरे धीरे पूरी तरीके से, आप देखिए, हर व्यक्ति के हाथ में न सिर्फ रोजगार होगा, संसाधन होंगे, और हर व्यक्ति, वो अंत्योदय की बात जो हम भारत में करते हैं, हर व्यक्ति का उदय होगा। अब जिस तरीके से भारत चल पड़ा है, अब इसे कोई रोक नहीं सकता। एक जन जन में जो एक इच्छा शक्ति जागृत हो चुकी है कुछ लक्ष्य को हासिल करने के, वो लक्ष्य हासिल होकर रहेगा, न रुकेगा न झुकेगा, बस आगे बढ़ता जाएगा। और मुझे लगता है कि अच्छा, अब प्रधानमंत्री अपनी कार में सवार तो हो गए, लेकिन अभी भी बैठे नहीं है। ना बैठूंगा ना बैठने दूंगा। अपनी कार पे ही वो सवार हो गए, और उनका पूरा प्रयास ये रहेगा कि जितनी आगे तक वो फुटबोर्ड जो होता है गाड़ी का, राइट, उस पर इस वक्त
खड़े हुए हैं। और ना ही आगाज। और देखिए कितनी अच्छी बात है कि आपके अंदर ये भावना है कि इतने लोग, हजारों लोग यहाँ आए हुए हैं, वो मुझे देख पाए, वो सोच करके आए हैं, तो उनको ये क्यों नहीं मौका उनको मिले। बिल्कुल बिल्कुल। और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो सपना नेतृत्व हमारा देख रहा है वो होकर रहेगा। मुझे लगता है कैलेंडर भी प्रतीक्षा में खड़े होंगे कि कब मैं इस 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के साथ भारत का आलिंगन करूं। एक बार फिर से इन तस्वीरों को आप देखें, बहुत सारे अलग अलग स्कूलों के छात्र यहाँ पर पहुंचते हैं अपनी टीचर्स के साथ, कि इस बार के 26 जनवरी के इस परेड के वो भी गवाह बनेंगे और अपने साथ यादों को संजोकर यहाँ से जाएंगे। प्रधानमंत्री से हो सकता है उनकी मुलाकात हो जाए। वंदे मातरम की धुन इस वक्त आप सुन पा रहे हैं। परेड यहीं से समाप्त होती तस्वीरों में नजर आ चुकी है आपको। देश ने पूरे उल्लास के साथ, पूरे गौरव के साथ अपना 76वां गणतंत्र दिवस मनाया है। And squadron leader Rahul Kishore along with squadron leader अभी मेरे ख्याल सारी जो तस्वीरें हैं, जो सारी झांकियां आज हमने देखी है, जो परेड हमने देखी है, वो हम देख रहे हैं। नए भारत का दमखम जिसका साक्षी बना पूरा हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान ही नहीं पूरा विश्व, वो दुश्मनों की नींद उड़ा देने वाले हमारे वायुवीर, हमारे जल सेना, हमारी थल सेना और उनका नेतृत्व करते हुए हमारी युवा शक्ति। ये कुछ तस्वीरें आज के इस पूरे आयोजन की, इस पूरे परेड की हम आपके सामने रख रहे हैं। और आप ये देखें हमने क्या लिखा है, कर्तव्य पथ पर शस्त्रों का महाकुंभ। और महाकुंभ के पीछे विशेष प्रयोजन है। आप जानते हैं एक तरफ हमारा सांस्कृतिक महाकुंभ, हमारा धार्मिक सनातनियों का महाकुंभ प्रयागराज में 144 साल के उपरांत ये विशेष संयोग बना, और हमारा ये शस्त्रों का महाकुंभ है प्रदीप जी, जो इस वक्त हमने देखा। हमारे वायु वीर, हमारे थल सेना के वीर, हमारे जल सेना के वीर, हमारे पुलिस के जवान, एनसीसी एनएसएस के कैडेट्स हमने देखे। इसे शब्दों में पिरोइए जरा आज के भावनाओं को। कुछ ऐसे भाव होते हैं जिन्हें शब्दों में पिरोना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये कुछ ऐसे पल हैं जिन्हें हम जीते हैं, महसूस करते हैं, लेकिन उसी तरह से हम उन्हें व्यक्त नहीं कर पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं हम उन्हें सिर्फ जी रहे होते हैं। और ये दिल करता है कि काश कुछ देर और इन पलों में हम जी लें, क्योंकि फिर 1 साल का हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। फिर 2026 का जो गणतंत्र दिवस होगा उस पर भी हम यही बात करेंगे, और उसमें भी हम इसी तरह उल्लसित होंगे, उत्साहित होंगे, रोमांचित होंगे, भारत की विकास यात्रा पर, सैन्य शक्ति पर गर्व करेंगे, गौरव करेंगे। हम कर्नल साहब नेशनल हॉलीडेज की बात करते हैं। आज हमारे देश के युवा तो देखिए जागरूक हैं ही, लेकिन हमारे देश के जो बच्चे हैं, जो नौनिहाल हैं, उन्हें भी ये समझाने की आवश्यकता है नेशनल हॉलीडेज नॉट जस्ट फॉर फन। नेशनल हॉलीडे का मतलब ये है कि आप भी उस उत्सव में शरीक हो जाएं, आप भी हमारे देश की उन शहीदों को नमन करें, उन्हें याद करें जिनकी वजह से हमारी ये स्वतंत्रता है, जिनकी वजह से हमारे बॉर्डर सुरक्षित हैं। आज युवाओं में वो उत्साह है, और धीरे धीरे बहुत सी चीज़ें हैं, जो बहुत से ऐसे बदलाव हैं जो आ रहे हैं समय के साथ साथ, और लोगों में सांस्कृतिक चेतना और राष्ट्रीय चेतना दोनों ही बहुत प्रखर रूप से अब आगे आ रही है। और इस बदलाव की सीढ़ियां हम स्वयं महसूस कर रहे हैं हर बदलते समय के साथ। और ये जो मुझे व्यक्तिगत ये सानिध्य का ये जो अवसर मिला इन विभूतियों के साथ आज इस स्टूडियो में, मैं व्यक्तिगत तौर पर यह समझता हूं कि कुछ लौह पल जीकर यहाँ कर्तव्य पथ का एक हिस्सा लिए एक सच्चे साधारण सैनिक की यही कामना है, ईश्वर से यही प्रार्थना है, हे भगवान मेरे शरीर को मरणोपरांत ऐसे लगाना, तिरंगा बनाने वाले बुनकर के चूल्हे में ईंधन बनाना, जिससे जब जब मैं कपड़े पर छाप लगाऊं, तिरंगे की छाप लगाऊं, मैं उसके पसीने के साथ
तिरंगे के कसीने के साथ सदा फहराता रहूं, देशभक्ति गीत गाता रहूं, देशभक्ति गीत गाता रहूं, देशभक्ति गीत गाता रहूं। बहुत अद्भुत सर। मुझे बचपन में पढ़ी हुई एक कविता याद आ गई प्रदीप जी। बड़ी सुंदर कविता। चाहा नहीं मैं सुरबाला के गैनों में गुथा जाऊं, चाहा नहीं मैं देवों के सिर चढ़ूं, भाग्य पर इछला हूं, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश नवाने, जिस पथ जाए वीर अनेक। वाकई ये पुष्प की अभिलाषा, जी क्या है अभिलाषा ये। और बहुत अच्छा लगा क्योंकि प्रदीप जी से भी, प्रदीप जी की आवाज़ हमने राजपथ कर्तव्य पथ पे डिफेंस की तरफ से कमेंट्री करने से पहले इनकी आवाज़ सुनने का मौका मिला। आपका भी पिछले साल भी हमने ये कार्यक्रम किया और हर सैनिक की आरजू यही होती है कि मेरे अरमान, मेरी आरजू, मेरी ख्वाहिशें तमाम सुनहरे अक्षरों में लिख दे किसी युद्ध स्मारक पर मेरा नाम, क्योंकि सरहद की वीरानियां कुछ राज खोलती हैं, हर सैनिकों के दिल की धड़कनें सिर्फ जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद बोलती हैं। आज अद्भुत कर्तव्य पथ पर हमने संगम देखा। ये प्रदीप जी पराक्रम का संगम था, ये संस्कृति का भी संगम था। अब देखिए हर बार किसी न किसी एक परेड को विशिष्ट उपाधि दे दी जाती है कि आपने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन सब एक से बढ़कर एक थे। आप किसी भी राज्य की झांकी की बात कर लें, आपके दिल को सबसे ज्यादा छूने वाली झांकी कौन सी रही? ये मुझे लगता है कि निर्णय लेना बहुत मुश्किल है क्योंकि एक से बढ़कर एक थी। जी तो किसी एक का चयन, और अब आप देखिए जो ये एक इसकी कमेटी बनती है जो चयन करती है कि कौन सी झांकी सर्वश्रेष्ठ रही, उनके सामने कितना मुश्किल होता होगा ये निर्णय लेना, क्योंकि इसकी खूबियाँ ये हैं, इसकी खूबियाँ ये हैं, ये इससे कम नहीं है, वो उससे कम नहीं है, फिर भी आपको चाहे कुछ पॉइंट से एक को विजयी घोषित करना होता है। लेकिन मुझे अक्सर जो झांकी पसंद आती है CPWD की बहुत पसंद आती है, क्योंकि कुछ घंटों में वो अपने थीम के ऊपर फूलों से उसको सजाते हैं और अपना संदेश देते हैं। लेकिन आज राज्यों की झांकियाँ, विभिन्न मंत्रालयों की झांकियाँ बहुत खूबसूरत थी और उनका संगीत भी कितना अद्भुत होता है। कर्नल साहब मैं आपसे पूछूं, आपके मन को छूने वाली सबसे ज्यादा सुंदर झांकी कौन सी लगी आपको? मैं चूंकि फौजी हूँ वीरता का प्रतीक देखता हूं तो मैं स्वतंत्रता सेनानी, जो सबसे पहले स्वतंत्रता सेनानी रहे, जिनकी आंखों ने सबसे पहले भारत के स्वाधीन होने का सपना देखा, भगवान बिरसा मुंडा की जो प्रतिमा थी, वो प्रतिमा की जो राज्य था, मैं उसी राज्य से भी आता हूँ, झारखंड राज्य से। तो मुझे भगवान बिरसा मुंडा का व्यक्तित्व बहुत ही प्रेरित करता है, क्योंकि शरीर से भी वो बहुत सौष्ठव थे, बलिष्ठ थे, चरित्र से भी बहुत उत्तम थे और संगीत का भी उन्हें बहुत शौक था। तो ये दोनों तीनों चीज़ें हैं जो मैं सोचता हूँ एक व्यक्तित्व में होना चाहिए। वाकई में और उनकी जीवनी को जितना हम पढ़ें, जितना उनसे सीख लें, क्योंकि संसाधन होना तो वो तो एक अपने आप में ताकत को बढ़ा देता है, लेकिन संसाधनहीन होने के बावजूद लोहा लेना उनके सामने, जिनके पास शस्त्र हों, जिनके पास बंदूकें हों, वो ताकत केवल हृदय से आती है, वो बिरसा मुंडा के पास थी। बहुत सही आपने कहा कि अंग्रेजों का नंबर सिस्टम फेल हो गया। जितने वाण भगवान बिरसा मुंडा और उनके साथ जो आदिवासी समाज के लोग थे, उन्होंने पहली बार अंग्रेजों के खिलाफ जब लड़ाई छेड़ी स्वाधीनता की, आज कहीं न कहीं हम उसी उद्गम स्थल से सब लोगों का सामूहिक ये तो सब लोग मिलकर संयुक्त रूप से आगे बढ़े, लेकिन जो पहली चिंगारी थी, जो कि 1857 की क्रांति, 100 साल से पहले जी उन्होंने यह सपना देखा। उस समय अंग्रेजों के खिलाफ बोलना, शायद सोचना भी अपराध था। उस समय उन्होंने यह आवाज उठाई। इसके लिए मैं तहे दिल से बहुत उन्हें नमन करते हैं। बिल्कुल भगवान बिरसा मुंडा को हम भी नमन करते हैं।